हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड है, यानी कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन, मनुष्य के आँख में छाया कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। इन ह्यूमन आई विच टाइप ऑफ लेंस, ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस, और इसको ही क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन ह्यूमन आई कॉन्वेक्स लेंस और क्रिस्टलाइन लेंस फॉर्म इमेज। देखिए, जो हमारा ह्यूमन आई है, कॉन्वेक्स जो ह्यूमन आई जिसमें कि कॉन्वेक्स लेंस है, वो कैसा इमेज बनाता है? तो रियल एंड इन्वर्टेड। हु कन्वर्टेड द इन्वर्टेड इमेज इनटू इरेक्ट इमेज। कह रहा है कि हमारे जो आँख में इन्वर्टेड इमेज बनता है उसको सीधा कौन करता है? तो हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड रेटिना टू ब्रेन थ्रू, तो ऑप्टिकल नर्व। कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है कहाँ पे? रेटिना पे। उसको किसके थ्रू भेजा जाता है? तो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू भेजा जाता है। किस में? ब्रेन में। इन ह्यूमन आई लाइट इंटर्स फर्स्ट थ्रू। कहता है कि ह्यूमन के आँख में पहली बार लाइट इंटर कहाँ से करता है? तो कॉर्निया से करता है। ठीक है, चेंज इन द लेंथ ऑफ साइज ऑफ पुपिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिस। कहता है कि जो पुपिल के लेंथ में चेंज आते हो वो किसके कारण आते हैं? तो इरिस के कारण ही आते हैं। इरिस ही उसको क्या करता है? होल्ड किए हुए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन द फोकल लेंथ और डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए, तो इसका आंसर है सिलियरी मसल्स। कहता है कि जब इंक्रीज करता है किसका? फोकल लेंथ, और डिक्रीज करता है किसका? फोकल लेंथ। किसका? तो लेंस का। तो किसके कारण करता है? तो सिलियरी मसल्स के कारण ही करता है। ठीक है, द लीस्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई, द लीस्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई कितना है? तो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ह्यूमन आई। मैक्सिमम विजन ऑफ ह्यूमन आई, तो एट इन्फिनिटी। मैक्सिमम विजन कितना है? एट इन्फिनिटी है। तो रेंज क्या हो जाएगा ह्यूमन आई का? तो रेंज हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि रेंज क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि हाउ मेनी डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के अंदर कितने डिफेक्ट्स होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन होता है? मायोपिया। सेकंड क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। और थर्ड क्या होता है? प्रेस बायोपिया। चलिए, हम लोग अब 13वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। और 13 क्वेश्चन कहता है कि मायोपिया इज आल्सो नोन एज, मायोपिया को क्या बोलते हैं? तो नियर साइटनेस बोलते हैं। ठीक है, 14th क्वेश्चन है करेक्शन ऑफ मायोपिया इज, तो इसका आंसर है कॉनकेव लेंस। तो मायोपिया को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो कॉनकेव लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इन मायोपिया ओनली सी नियर ऑब्जेक्ट कैनॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। कहता है कि जिसको मायोपिया होता है वो क्या देखता है? ओनली नज़दीक की वस्तु देखता है और दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन कहता है इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हु इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। कहता है कि देखिए, जो मायोपिया से सफ़र कर रहा है ना, जो मायोपिया से सफ़र कर रहा है, तो जो दूर का वस्तु है उसका इमेज कहाँ बनता है? तो उसका इमेज बनता है रेटिना से पहले ही बन जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कि रेटिना है, तो रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो इसी कारण आँख में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा 16 क्वेश्चन कहता है कि मायोपिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी था। चलिए, अब 17 क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज, हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? तो फार साइटनेस बोलते हैं। ठीक है, 18th क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन है कि इन हाइपरमेट्रोपिया
पर्सन कैन सी ओनली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ओनली जो ह्यूमन होता है वो क्या क्या देख सकता है, ओनली तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ओनली देख सकता है। द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैनॉट सी। जो आदमी हाइपरमेट्रोपिया से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, वो क्या देख सकता है, वो क्या नहीं देख सकता है, तो दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। दोबारा से सुनिएगा कि जो पर्सन क्या सफ़र कर रहा है, हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है, तो वह नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता, ओनली दूर की वस्तु को देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। कहता है कि इन हाइपरमेट्रोपिया इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट फॉर्म। कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया है जिसको, तो जो नियर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना के बाद बन जाता है, यानी कि रेटिना के पीछे बन जाता है। बनना चाहिए था रेटिना पे लेकिन बन गया इसके पीछे, इसी कारण डिफेक्ट आ गया। 22 क्वेश्चन है कि द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया फॉर कॉरेक्शन नीड्स। कहता है कि जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया हु कैन नॉट सी। देखिए, जो पर्सन प्रेस बायोपिया से सफ़र कर रहा है वो क्या नहीं देख सकता, तो देखिए जनरली क्या होता है कि इसमें नज़दीक की वस्तु को देख नहीं सकता है, लेकिन दोनों प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, किसी में जो दूर और नज़दीक दोनों को नहीं देख सकता है। पहला कंडीशन तो है कि नज़दीक वाले वस्तु को नहीं देख सकता है, दूसरा कंडीशन ऐसा आता है कि नज़दीक और दूर दोनों नहीं देख सकता। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो प्रेस बायोपिया बोलते हैं। देखिए, कॉरेक्शन फॉर प्रेस बायोपिया, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, तो बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, बाईफोकल लेंस किसका बना होता है, बाईफोकल लेंस इज ए मेड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखिए 26 क्वेश्चन है, क्या कहता है कि मायोपिया में लेंस का फोकल लेंथ कम हो जाता है, कर्वेचर ऑफ लेंस कम हो जाता है, पावर ऑफ लेंस ज़्यादा लगता है और आई बॉल टू शॉर्ट हो जाता है, आई बॉल टू लॉन्ग हो जाता है, आई बॉल टू लॉन्ग हो जाता है किसमें, मायोपिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइपरमेट्रोपिया तो लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाता है, कर्वेचर ऑफ लेंस ज़्यादा होता है, पावर कम लगता है और जो आई बॉल है हाइपरमेट्रोपिया में टू शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लेंस का फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी खत्म हो जाता है तो इसी कारण जो है हमारे आँख में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, देखिए प्रिज्म अगर प्रिज्म के बात करें तो देखिए FG है, ये वाला FG है उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं, और जो EF है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, और जो DE है वो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको एंगल A को प्रिज्म एंगल बोलते हैं। और देखिए प्रिज्म में क्या होता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है, तो लाइट किसकी ओर मुड़ जाता है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट नॉर्मल से दूर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है कि द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट लाइट बीम इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लाइटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन प्रिज्म द वाइट लाइट इज स्प्लाइड, वाइट लाइट कर दीजिएगा यहाँ पे, द वाइट लाइट इज स्प्लाइट इनटू 7 कलर, कौन कौन से, तो VV जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। देखिए रेड सबसे ऊपर होता है, यानी कि रेड का जो पार्टिकल साइज है सबसे ज़्यादा होता है, वेव लेंथ मैक्सिमम होता है, इसलिए कम स्कैटर्ड करता है। और जो ब्लू है, ब्लू का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है और इसका मिनिमम वेव लेंथ होता है, इस कारण ज़्यादा स्कैटर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 33 क्वेश्चन में हम लोग पहुँच चुके हैं। 33 क्वेश्चन कहता है कि इन रेनबो फॉर्मेशन में क्या काउज होता है, तो देखिए इसमें तीनों काउज होते हैं, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्सन भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार ड्यू टू, तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द सन एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट। कहता है कि जो हमारा सन है, जो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले और एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद दिखता है। तो क्या कारण होता है, तो इसका आंसर है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। हम लोग 36 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और कहता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ड्यू टू किसके कारण होता है, तो कोलाइडल पार्टिकल के कारण ही होता है। चलिए 37 क्वेश्चन है कि व्हेन ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट इंटर स्मोक फिल्ड रूम थ्रू ए स्मॉल होल देन पार्टिकल लुकिंग विजिबल किसके कारण, तो टिंडल इफेक्ट के कारण। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब एक कोई अंधेरा रूम होता है और उससे जब लाइट आता है किसी एक छोटे से होल के थ्रू, तो हमारे रूम में क्या होते हैं, पार्टिकल छोटे छोटे दिखते हैं। तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, तो वह टिंडल इफेक्ट होता है। 38 क्वेश्चन है कि व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू ए कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। देखिए जब हम लोग घने जंगल में जाते हैं तो हमें लाइट दिखता है किसी एक सुराग से आते हुए, तो उसमें भी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट के कारण ही ऐसा होता है। अब 39 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कलर ऑफ स्काई ब्लू किसके कारण होता है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। चलिए 40 क्वेश्चन है हमारा कि जो द रेड लाइट है वेवलेंथ, जो रेड कलर है उसका जो वेवलेंथ है कि 1.8 गुना किसका है, तो ब्लू कलर के वेवलेंथ का। देखिए कहता है कि द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है, तो रेड लाइट का वेवलेंथ कितना है, तो कितना है, तो 1.8 गुना है किसका, ब्लू लाइट के वेवलेंथ का। ठीक है। 41 क्वेश्चन कहता है कि वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज मिनिमम। जो वेवलेंथ है ब्लू लाइट का इसका बहुत कम है, यानी कि सबसे कम है, मिनिमम है। पार्टिकल साइज ऑफ ब्लू कलर लाइट इज मिनिमम, सबसे कम है। ठीक है। पार्टिकल साइज ऑफ रेड कलर लाइट इज मैक्सिमम, और जो रेड कलर का पार्टिकल साइज है वो क्या है, मैक्सिमम है। वाइट लाइट है मैक्सिमम पार्टिकल साइज। देखिए अगर हम बात करें वाइट लाइट का, तो वाइट लाइट है मैक्सिमम पार्टिकल साइज एंड वेवलेंथ। और अगर हम बात करें कि जब वाइट लाइट टूट जाता है 7 कलर में, तो उसमें सबसे रेड का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं 45 क्वेश्चन में। कहता है कि इन प्रिज्म में क्या होता है कि वाइट लाइट रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू, इंडिगो और वायलेट में टूट जाता है। 46 क्वेश्चन कहता है कि कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, कलर ऑफ वाटर जो कलर दिखता है डीप सी में किसके कारण, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। 47 क्वेश्चन कहता है कि द रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, सूरज उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखता है, तो लीस्ट स्कैटर्ड के कारण, सबसे कम स्कैटर्ड करता है इसलिए दिखता है। ठीक है। यानी कि रीजन क्या हो जाएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 48 क्वेश्चन हो कहता है कि आवर एटमॉस्फेयर इज ए मेड ऑफ, तो आवर एटमॉस्फेयर इज ए मेड ऑफ मिनट पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है। और देखिए 49 क्वेश्चन कहता है कि जो मिनट पार्टिकल्स है इन एटमॉस्फेयर कौन कौन से हैं, तो स्मोक है, डस्ट है, एयर है, वाटर ड्रॉपलेट्स है और भी हैं। ठीक है। जो 15 क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम स्टार टू अर्थ, अगर हम बात करें कि जब हम स्टार से अर्थ की ओर मूव करें तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। ठीक है। 51 क्वेश्चन कहता है और लास्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स थ्रू पुपिल इज कंट्रोलेड बाय द इरिस। देखिए जो हमारा जो लाइट है जो इंटर करता है पुपिल्स से, तो कौन कंट्रोल करता है, कम बेसी कौन करता है, तो इरिस ही करता है। तो चलिए यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो चलिए आप लोग सभी जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे वीडियो देख लीजिए। ठीक है।